विद्यापति का जन्म मधुबनी बिहार के बिपसी गांव में। फिर इनका जो जन्म का समय है वो 14वीं से 15वीं सदी के मध्य। आगे देखें, कुछ विद्वानों के अनुसार जन्मकाल 1350 से 1450 माना जाता है ईस्वी में। ठीक है। इनके पितामह जयदत्त संत थे। इनके दादाजी का नाम क्या है? जयदत्त, जो कौन थे? संत थे। और वे योगेश्वर के नाम से विख्यात थे। गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र। पत्नी का नाम था इनकी चंदा देवी या चंपती देवी। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम भी हमें ध्यान रखना है। विद्यापति की पत्नी का नाम क्या था? चंदा देवी। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, किसके दरबारी थे? तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। फिर देखें हम आगे कि राजा शिव सिंह ने विद्यापति को बिपसी गांव दान में दिया था। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया था। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि अभिनव जयदेव की उपाधि से किसको मिली थी? विद्यापति को। और किसने दी थी? राजा शिव सिंह ने। फिर देखें हम, वे शैव संप्रदाय के कवि थे। ठीक है, भगवान शिव की आराधना करते थे, पूजते थे। तो आपने देखा होगा कि विद्यापति की पद में, ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे पदावली में, तो राधा और कृष्ण, ठीक है, दोनों के पद आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो हमें इससे ये अनुमान नहीं निकालना है कि वो वैष्णव संप्रदाय के थे। ठीक है, इनकी उपासना वो करते थे, इनकी भी, लेकिन शैव संप्रदाय के कवि थे। इनका जो ग्रंथ है कीर्तिलता कीर्ति पताका, उसमें से हम कीर्तिलता के बारे में जाने महत्वपूर्ण तथ्य कि हरप्रसाद शास्त्री ने राजकीय पुस्तकालय किसके? नेपाल के कीर्तिलता की खोज की थी। ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि कीर्तिलता की खोज किसने की थी? तो हरप्रसाद शास्त्री ने। कहाँ से? नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कीर्तिलता की भाषा को पूर्वी अपभ्रंश या टकसाली अपभ्रंश की संज्ञा दी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कीर्तिलता की भाषा को क्या कहा उन्होंने? पूर्वी अपभ्रंश या टकसाली अपभ्रंश, इसकी संख्या उन्होंने दी है। फिर कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। इनकी प्रिय कवि जयदेव और प्रिय ग्रंथ जयदेव का गीत गोविंद था। ठीक है, किसका? विद्यापति जी का। ठीक है, प्रिय कवि कौन थे? जयदेव। और जयदेव का ग्रंथ कौन सा? गीत गोविंद था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद माना है। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण कथन है, आपको केवल इनको याद करना है, पढ़ना है। विद्यापति को आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इनकी रचनाएं आप देखेंगे, कीर्तिलता कीर्ति पताका वगैरह भी है, तो कैसी भाषा में लिखी गई हैं? अवहट्ट भाषा में। ठीक है, आदिकाल की शुरू टाइम पर भाषा चल रही थी, तो इस भाषा में ली गई। फिर आते आते इनकी भाषा आपको ब्रज भाषा में भी मिलेगी, मैथिली में भी रचनाएं इनकी मिली हैं। तो भक्ति काल और आदिकाल दोनों के बीच का इनको क्या कहा गया है? संधि कवि कहा गया है। कीर्तिलता में
विद्यापति के आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता आदि गुणों का वर्णन मिलता है। कीर्तिलता से राजा कीर्ति सिंह का। विद्यापति ने कीर्तिलता में स्वयं को राजा कीर्ति सिंह का लेखन कवि बतलाया है। कौन सी ग्रंथ में बतलाया है? कीर्तिलता में। डॉक्टर हरिप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक माना है। ये परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, पंचदेवोपासक किसे माना है? विद्यापति को। और किसने? डॉक्टर हरिप्रसाद शास्त्री ने। ठीक है, अब देखें हम आगे। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति को भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। ठीक है, खजुराहो के मंदिर आपने देखे होंगे। ठीक है, उसमें जो प्रतिमाएं हैं काफ़ी ज़्यादा नग्नता है उसमें। ठीक है, नग्न प्रतिमाएं हैं। तो इसी प्रकार बच्चन सिंह ने तुलना की है कि विद्यापति के और भक्त कवि के हम, तो इसका मतलब यही है कि खजुराहो के जो मंदिरों में मूर्तियाँ बनी हैं उनकी मंदिरों को हम क्या कहें? आध्यात्मिक कहें। ठीक है, आगे देखें। विद्यापति को भक्त मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी, चैतन्य महाप्रभु तथा श्याम सुंदर दास हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं भक्त मानने वाले? एक तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चैतन्य महाप्रभु और श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने संकलन किया है ठीक है कबीर दास जी के पदों का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी किया है। चैतन्य महाप्रभु तो आप जानते ही हैं, गौड़ संप्रदाय के थे वो। प्रश्न फिर आगे देखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हुए पदावली के संदर्भ में लिखा है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल उनको भक्त कवि नहीं मानते थे। क्या कहते थे? कि श्रृंगारी कवि हैं। और ये वाला प्रश्न, ये आप देखना तथ्य, कई बार ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है कि आध्यात्मिकता रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ठीक है, इसी के संदर्भ में कहा चंद्र शुक्ल ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने उनके काव्य की प्रशंसा करते हुए कहा है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसा ही विद्यापति की पदावली पढ़कर। ये बात किसने कही थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। उन्होंने उनके काव्य की प्रशंसा की थी कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? जयदेव। और जयदेव को अपना पसंद का कवि मानते थे कौन? विद्यापति। तो उनकी रचना में, पदावली में जयदेव का प्रभाव थोड़ा बहुत तो रहा ही होगा। तो वही बात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कही। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि विद्यापति हैं। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? कि हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि हैं विद्यापति। उनकी रचनाएं राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। विद्यापति ने कीर्तिलता को कहानी कहा है। हाँ, ये नया चीज आई है, इसको याद रखें। कीर्तिलता को कहानी कहा है। वो कहते हैं पुरुष कहानी हो कथो जसु पत्था वो पुत्तु। ठीक है, अभट्ट भाषा में लिखी हुई बात है ये। ठीक है, कीर्तिलता को देसिल बैना यानी कि अभट्टा में रचित है। उन्होंने कहा है देसिल बैना अभट्टा। आगे देखें। कीर्तिलता के बाद कीर्तिपता का इनकी दूसरी मुख्य रचना है। इसमें कवि विद्यापति ने बड़े ही चतुरता से महाराजा शिव सिंह का यशो वर्णन किया है। ठीक है, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का था और इसमें महाराजा शिव सिंह का। इस ग्रंथ की रचना दोहा और छंद में है। ये भी याद रखें कि दोहा और छंद में है।
कहीं कहीं पर संस्कृत के श्लोकों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न ऐसे बनते हैं कि विद्यापति जी द्वारा लिखी गई कीर्ति पताका में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, या कौन कौन से कथन सही हैं। फिर वो आपको कथन देगा कि महाराजा शिव सिंह का ऐसा वर्णन है। दूसरा, यह केवल दोहा और छंद में लिखा है। तीसरा, इसमें संस्कृत के श्लोक का भी प्रयोग किया गया है। इस तरीके से आपको 3-4 कथन देगा और आपको उसमें से सही कथन पहचानने पड़ेंगे। फिर देखें, कीर्ति पताका ग्रंथ की खंडित प्रति ही उपलब्ध है, जिसमें बीच के 9 से 29 तक के पृष्ठ अप्राप्य है। ठीक है, यानी कि खंडित प्रति मिली है इसकी, और 9 से 29 तक के पृष्ठ अप्राप्य हैं, मिले नहीं हैं। इस ग्रंथ के प्रारंभ में अर्धनारीश्वर, चंद्रचूर्ण शिव और गणेश की वंदना है। किसमें? कीर्ति पताका में। ध्यान रखें, कीर्ति लता में नहीं, कीर्ति पताका में किस किस की वंदना है? प्रारंभ में कि अर्धनारीश्वर की, चंद्रचूड़ शिव की और गणेश की। ठीक है, तो प्रश्न में वो दे देगा 3 की जगह 1 ऑप्शन और दे देगा, शक्ति दे दे या कुछ काली कुछ भी कर दे। ठीक है, तो उसमें से पूछेगा इसमें से सही कौन नहीं है, किसकी वंदना नहीं है। कीर्ति पताका ग्रंथ के 30वें पृष्ठ से अंत तक शिव सिंह के युद्ध का वर्णन है। ठीक है, कहाँ तक? 30वें पृष्ठ से अंत तक शिव सिंह के युद्ध पराक्रम का वर्णन है। डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव लिखते हैं कि अतः निर्विवाद रूप से पिछले अंश को विद्यापति विरचित कीर्ति पताका कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये कीर्ति पताका के बारे में बात कही है डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव ने। अब इनकी और रचना के बारे में देखें। विद्यापति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रजबुली, बांग्ला और हिंदी के पंडित थे। ठीक है, सभी भाषाओं में उन्होंने काव्य रचना की है। उनकी निम्न 14 रचनाएं मिलती हैं: कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गया पतलक, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगणी, पुरुष परीक्षा, प्रमाण भू प्राण संग्रह, पदावली, भू परिक्रमा, लिखनावली, भव सागर, वृषकृत और शैव सर्वसागर स्वार। ठीक है, तो इसमें से जो मेन आपको याद रखना है वो कौन सी हैं? तो शैव सर्वस्वार, पदावली तो है ही, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ठीक है, गंगा वाक्यावली और पुरुष परीक्षा, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। ये रचनाएं अक्सर परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। इनमें से कीर्तिलता, कीर्ति पताका अपभ्रंश में है, दोनों अपभ्रंश यानी कि अभट्ट भाषा में है। ठीक है, और पदावली हिंदी, मैथिली, ब्रजबुली में है, और शेष ग्रंथ उनके संस्कृत में है। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, सेट के MP सेट के पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये वाला, कि विद्यापति जी ने केवल अभट्ट भाषा में रचना की है। ठीक है, संस्कृत में रचना नहीं की है कोई भी, तो उसका सही उत्तर ये था, असत कथन बताना था, क्योंकि संस्कृत में उन्होंने रचना की थी। विद्यापति की उपाधियां देखें तो कौन कौन सी है? मैथिली कोकिल, अभिनव जयदेव, ये राजा सिंह सिंह ने दी थी अभिनव जयदेव की। लेखन कवि, वयसंधि के कवि। वयसंधि यानी कि जो किशोर अवस्था, बालपन और किशोर अवस्था के बीच की अवधि होती है वो, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। राधा के बारे में, कृष्ण के बारे में। दशावधान और कवि कंठहार, ये सब इनकी उपाधियां हैं। ठीक है, तो ये जीवन परिचय